गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स एंड लविंग स्टूडेंट। आज का जो मेरा मैसेज है वो सभी अभिभावकों के लिए है और मेरे प्यारे बच्चों के लिए है। मैं HRD इंटरनेशनल स्कूल एंड SLBS बोर्डिंग स्कूल की अध्यापिका खुशबू शर्मा आज आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में अभी कोरोना महामारी के चलते हुए सभी विद्यालयों का अवकाश किया गया था, जिसको आज 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है। और उसके चलते हुए हमारे विद्यालय में सभी सभी क्लासेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई थी, चाहे LKG का बच्चा हो चाहे 12th-10th का बच्चा हो, सबकी ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था की गई है, जिसको आज 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, 1 महीना पूरा हो गया है। और उसको चलते हुए हमने देखा है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है। और दूसरी बात ये है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने घर से दूर हैं और वो बोलते हैं कि मैम हम वहाँ हैं नहीं, तो अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उनकी मजबूरी भी मैं समझती हूँ और उनको कुछ सुझाव भी दिए थे, तो वो उन्होंने माने भी हैं। हो सकता है कि उनका कॉपी वर्क हम लोगों तक नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जिनके पास सभी सुविधाएं हैं, फ़ोन भी है और सबसे ज़्यादा वक्त भी है, और वो अपने घर पर भी है, लेकिन ना जाने क्यों वो अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, हमारा या फिर किसी भी टीचर्स का आपसे कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं है, लेकिन हमारा बच्चों के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है। क्योंकि जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं, कहते हैं कि टीचर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से कम भी नहीं होते हैं, तो हमारा भी उनके साथ एक अटैचमेंट है, जुड़ाव है। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चे बच्चे चाहे कहीं पर भी रहे, वो शिक्षा से वंचित ना रहें। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, ना कि हमारे स्कूल को इससे कोई फ़ायदा है। देखिए, हम घर पे हैं, बच्चों को फिर भी टाइम दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारी अपने बच्चों की मदद कीजिए। क्योंकि देखिए, जो इस महामारी में चलते हुए हमारी क्लासेस चल रही है, पर डे हम लोग वर्क दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चों को सिर्फ कॉपी भरवाएं, क्योंकि हम लोग एक लिमिट वर्क दे रहे हैं, जिसमें अगर बच्चा 10 स्पेलिंग लिखता है और उसमें से 5 भी 4 भी अगर उसको याद होती है, तो हमारा उद्देश्य, हमारा गोल कंप्लीट होता है। अगर बच्चे ने एक पेज वर्क किया है और अगर उसमें से हाफ उसको याद हो जाता है, एक लाइन भी अगर याद होती है, तो भी हमारा गोल कंप्लीट होता है। मैं जानती हूँ कि अभिभावकों से ज़्यादा कोई भी बच्चे का अच्छा और बुरा नहीं सोच सकता है, और प्रत्येक अभिभावक चाहता है, पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे और कुछ बन जाए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑनलाइन शिक्षा अगर नहीं लेगा तो वो पीछे रह जाएगा, लेकिन समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। और आज का समय यही कहता है कि हमें डिजिटल युग को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल युग का है। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी ही पड़ेगी। अगर आज आप बच्चों की मदद करेंगे, तो हो सकता है कि कल बच्चा डिजिटल युग में आगे बढ़ जाए। यहीं से कहीं ना कहीं से जब बच्चा नर्सरी में आता है, तो उसको भी पेंसिल पकड़नी नहीं आती है। बच्चा गीली मिट्टी की तरह होता है। कुछ उसको पेरेंट्स होते हैं जो उसको आकार देते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं उसको आकार देते हैं। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, बस आप अपना थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो हो सकता है कि बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा और आलसी नहीं बनेगा। क्योंकि ये समय ऐसा है कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो बहुत डेवलप होता है। इस उम्र में अगर हम बच्चों को जितना बता सके उतना बताएंगे, तो वो उतना ज़्यादा सीख पाएगा। हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम लोग खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो हम ऑडियो क्लिप भेजते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आप उससे भी सीख सकते हैं। तो क्यों ना आप भी बच्चों के साथ सीख लें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम जब चाहें जो चाहें वो सीख सकते हैं। इसलिए आप भी सीख कर बच्चों को सिखा सकते हैं। हो सकता है कि बच्चे को थोड़े दिन समझ में नहीं आए, लेकिन बाद में आपकी कोशिश बहुत काम आएगी
और बच्चा ज़रूर सीखेगा। उसके अलावा भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, कुछ पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आता है, लिखा हुआ समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे पूछिए, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य बनता है एक टीचर होने के नाते कि हम बच्चे को पढ़ाई से वंचित ना करें। बड़ी मशीनों में हमेशा जंग ही लगता है, आप भी जानते हैं। और जब तक खेतों के अंदर हल नहीं जोता जाता है, बीज नहीं बोया जाता है, तब तक पौधा फसल भी खड़ी नहीं होती है। ये आप मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए बच्चों का जो मन होता है, दिमाग होता है, वो भी उस भूमि की तरह ही होता है। बीज बोने का काम तो हम कर ही रहे हैं, बस आप उसको सिंचाई करने का काम कर देंगे तो हमारा जो उद्देश्य है, जो गोल है, वो कंप्लीट हो जाएगा कि बच्चा चाहे कहीं पर भी रहे लेकिन वो पढ़ाई से वंचित ना रहे, वो पढ़ता रहे, आलसी ना बने। और स्कूल कब ओपन होंगे वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभी तक जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस पर डे में वर्क मिलता रहेगा। हमारी ऑनलाइन क्लासें चलती रहेगी। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि आप बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उसको कम से कम दिन में 1 घंटे तो पढ़ाने के लिए बिठाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो मेरा मैसेज है वो आप लोग समझेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। थैंक यू।